नमस्कार, 8 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 8 बजे की 5 सबसे बड़ी खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे और वो खबरें जिन पर हमारी नजर भी रहेगी। पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे और पीएम छात्रों को मंत्र देंगे। दरअसल इसके अलावा दिल्ली में सीएम पद की रेस को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन किन चेहरों को लेकर बात हो रही है ये भी बताएंगे। कौन कौन रेस में है। एक तरफ दिल्ली के नए सीएम के नाम की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस बीच दिल्ली के एक विधानसभा के नाम को बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। किसने कही ये बात, आखिर किसने रखी ये मांग, ये भी दिखाएंगे और अंत में एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। और इस वक्त का यक्ष प्रश्न कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंका दिया। 48 सीटों पर बंपर जीत दर्ज कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। और अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सीएम फेस कौन होगा। क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही की तरह बीजेपी दिल्ली में सरप्राइज करेगी? चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अब दिल्ली वासी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके प्रदेश का मुखिया कौन होगा। और दिल्ली वासी ये जानना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से कौन दिल्ली की सत्ता की कमान संभालेगा, कौन होगा विधायक दल का नेता। सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में टॉप पर परवेश वर्मा का नाम है, जिन्होंने इस चुनाव में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी। तो वहीं इसके अलावा भी कई नाम हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। मसलन कुछ पुराने विधायक जो लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, पार्टी को जीत कर वो सीट उन्होंने उपहार स्वरूप भेंट की। मसलन अगर बात करें रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से मोहन सिंह बिष्ट की, सतीश उपाध्याय, परवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, ये वो नाम हैं जो संभावित नाम कहे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ऐसे समय में बड़ा सरप्राइज देती है। और दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद परवेश वर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद परवेश वर्मा जेपी नड्डा के घर से रवाना हुए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। आपको बता दें कि ये जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस चर्चा में जो नाम सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं उनमें से एक नाम है परवेश वर्मा का। और दिल्ली के सीएम के ताज को किसके सिर सजाया जाएगा इसका इंतजार है, लेकिन कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। और इन नामों में एक नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। सीएम पद को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। सर, अब सबसे अहम सवाल, सीएम दावेदारी क्या मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी है? क्या आपको भी सीएम चेहरों में देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। आप बिल्कुल इसको कांटा मार दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रजौरी गार्ड में सेवा करने का मौका मिला और मैं दिल्ली के अंदर नहीं देश के अंदर मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया राष्ट्रीय मंत्री के रूप में। मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ और मुझे अब रजौरी की सेवा करने का मौका मिला, बस मेरी वही सेवा। आपने अपनी जीत को लेकर तो पहले ही बताया था कि आश्वस्त है, दिल्ली में इस तरीके से परफॉर्म करेगी बीजेपी, इसकी भी उम्मीद थी? यही तो बोलता था मैं, तो हर में बोलता था। मैंने चुनाव वाले दिन सुबह भी यही बताया था कि 40 सीटों पे तुम्हारी फाइट नहीं है कोई भी, वो हम एक क्लियर हैं। अगली 14 सीटों पे हमारी फाइट है, उनमें से हम कितनी लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी कितनी लेके जाएगा। आप मेरी एग्जैक्ट बाइट चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट वर्ड बोले थे। मैं हमेशा कहता था 52 से 54 सीटें आएंगी। मैं मानता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में 4 सीटें कम आई हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। न्यूज 18 से बातचीत में रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। बीजेपी की अगर बात की जाए तो महिला कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है एक तरीके से देखा जाए तो, और ऐसे में अब क्योंकि सीएम फेस की भी दावेदारी है, महिला के तौर पे आपको लगता है कि आपका नाम भी इस रेस में हो सकता है, आप भी सीएम उम्मीदवार चेहरा बन सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें महिला और पुरुष वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और सक्षम कंधों पे दिल्ली की
राजधानी का वजन आए और वो कंधे उसको संभाल लें। हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो आगे बढ़ कर के दिल्ली को संभालें, मेरी ये इच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व होगा और विधायकों की परफॉर्मेंस होगी। दिल्ली जीती है और दिल भी जीतेंगे। और उधर मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद में जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी सीएम पद की रेस में आ रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। ये जानना चाहूंगी, इस बार के चुनाव में 3 उत्तराखंड प्रवासियों को टिकट मिली थी, 2 ने जीत भी हासिल की है। उत्तराखंड के तमाम लोग जो यहाँ रहते हैं उनका सपोर्ट भी पार्टी को बहुत मिला है, तो और आप 6 बार के विधायक भी हैं। अब आपको लगता है वक्त आ गया है कि एक उत्तराखंडी चेहरे को सीएम के तौर पे देखे दिल्ली में? जो भी बनेगा वो चेहरा उत्तराखंडी नहीं होगा, कमल का चेहरा होगा। कमल वाला ही इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आप भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ, ये पार्टी तय करेगी कौन होगा। मेरे से भी बहुत ऐसे सीनियर, पर आप सबसे सीनियर हैं। हाँ, मेरे से सीनियर कोई नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे से भी बहुत समझदार लोग हैं। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। चलिए, तो ये हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट है जो कह रहे हैं कि ये तो पार्टी तय करेगी और अभी ऐसे और लोग हैं मौजूद पार्टी में जो उनसे भी समझदार हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और मोहन सिंह बिष्ट का जिक्र हुआ है और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का एक और जिक्र हम यहां करेंगे। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का नाम बहुत जल्द बदला जा सकता है, क्योंकि मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट ने नाम बदले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी किया जा सकता है। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मुस्तफाबाद में 58% हिंदू वोटर है, इसलिए नाम उनके हिसाब से होना चाहिए। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। मोहन सिंह जी, आपने आज बात की और कहा कल आप विधायक बने मुस्तफाबाद के, आज के नाम बदल देंगे? नहीं, मैंने तो जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने उस दिन भी कहा कि इस बार मुस्तफाबाद का जो एम फैक्टर वाला नाम है उस नाम को हटाएंगे, शिव विहार का या शिवपुरी का नाम हम रखेंगे। निश्चित रूप से एक और 58% लोग हैं, एक और 42% लोग हैं, तो विजयश्री तो 58% की होगी ना, तो इसीलिए तो आया हूँ। आपके लिए जब मनोज तिवारी प्रचार कर रहे थे मुस्तफाबाद में, तब उन्होंने कहा था कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वहीं बस जो नारे थे वो सुनाए गए थे, वो काम किया आपको लगता है आपकी सीट पे? नहीं, निश्चित रूप से जनता जनार्दन ने अपने उससे विवेक से वोट दिया, विवेक से मैं जीत के आया हूँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी 17 साल से नहीं जीत रही हो, मैं तो 1998 से लेकर 2008 तक वहाँ एमएलए था, फिर मेरी सीट बदल गई, तो कहीं न कहीं तो नारे के साथ बहुत सा ऐसा। तो ये पहले करावल नगर विधानसभा सीट से जीता करते थे और फिर वो सीट बदल दी गई, बाद में परिस्थितियां कुछ और हुई। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने राज्यपाल से मिलकर अब इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद शाम होते ही उन्होंने इस्तीफा थमा दिया। एन बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ए शारदा, बीजेपी के उत्तर पूर्व मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा और करीब 19 विधायक यहां मौजूद थे। मणिपुर में आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन सीएम के इस्तीफे के चलते राज्यपाल ने सत्र को स्थगित कर दिया है। और नगर निगम चुनाव से पहले रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर को नोटिस भेजा है। जनवरी 2024 में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आईएएस अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर के जरिए शराब घोटाले का आरोप लगाया गया। जांच में मिले तथ्य के आधार पर एजाज ढेबर और उनके करीबी रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है और करीब 2000 करोड़ का ये शराब घोटाला है और शराब घोटाले के कई आरोपी अभी जेल में बंद हैं। और राजनांदगांव से खबर यह है कि ठग गिरोह के 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 7 खाता धारक और 5 सप्लायर भी शामिल हैं। 2,37,50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। घुमका थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम कार्रवाई कर रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे और परीक्षा पर चर्चा 2025 का वीडियो टीजर जारी किया है और प्रधानमंत्री ने ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ कुछ राहत, शांति और खुशी भरे पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो परीक्षा के तनाव के बीच स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बिखेर सकता है और इस बार परीक्षा पर चर्चा कुछ अलग अंदाज में होने वाली है। और यहाँ किसी हॉल या स्टेडियम की जगह प्रधानमंत्री आउटडोर लोकेशन पर स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते नजर आए। एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। वो दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आए। We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। तो देखना ना भूलिए 11 बजे परीक्षा पर चर्चा। बढ़ते आगे और आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ नगर में जा रही हैं। आज वो संगम में स्नान करेंगी और आपको बता दें अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। करीब 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और रात 8 बजे तक वो रहेंगी और इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट के साथ साथ अन्य घाटों पर भी श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे और स्नान घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल विदिशा में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। स्टेज पर लोग डांस कर रहे थे। एक युवती ने भी एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी का आखिरी डांस परफॉर्मेंस साबित हुआ। शादी का जश्न है, स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चल रहा है। ये युवती खूबसूरत डांस पेश कर रही है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। डांस करते करते युवती अचानक स्टेज पर गिर पड़ती है और इसकी मौत हो जाती है। तस्वीरें विदिशा की हैं। यहां मकदम रिसोर्ट में शादी का फंक्शन चल रहा था। परिणीता जैन नाम की युवती अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी। शादी में रौनक थी। स्टेज पर लोग डांस कर रहे थे। अपनी खुशी और डांस का हुनर दिखाने के लिए परिणीति भी स्टेज पर गई और बेहद शानदार डांस परफॉर्मेंस दिया। लेकिन ना उसे पता था, ना शादी में आए मेहमानों को पता था कि डांस परिणीति का आखिरी डांस बन जाएगा। डांस के दौरान ही परिणीति गिर पड़ती है। चंद पल पहले जो युवती डांस कर रही थी वो अब स्टेज पर पड़ी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिणीति की जान नहीं बच सकी। शादी की खुशियां मौत के मातम में तब्दील हो गई।
बताया जा रहा है कि युवती इंदौर की रहने वाली थी और विदिशा में अपनी कजन सिस्टर की शादी में शामिल होने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायसेन से अगली खबर, जहां जिले में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन कराने का एक मामला सामने आया। दरअसल आदिवासी समाज के लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला घेटा कछार महुआ खेड़ा का है, जहां ईसाई धर्म के लोग धर्मांतरण करवा रहे थे और ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए लोगों को लालच दिया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवनगर थाना क्षेत्र के नकतरा पुलिस चौकी का ये मामला है। ये सूचना मिली थी काफी दिनों से, इन लोगों की लगभग 6-7 साल से इनकी इस क्षेत्र में जो है गतिविधियां चल रही थी धर्मांतरण के लिए। आज हमको सूचना मिली तो सूचना के आधार पर हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे तो देखा कि मौके पर जो है वो साहित्य बांट रहे थे, प्रार्थना करवा रहे थे और लोगों को प्रलोभन दे रहे थे। 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। ये वहाँ घेटा कछार महुआ खेड़ा में आदिवासी गांव है, वहाँ पर जाकर अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और रायपुर में वीआईपी रोड पर हादसे के आरोप के मामले में आज आरोपी विदेशी महिला की कोर्ट में पेशी है। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पेशी होगी। दरअसल दलाल की डायरी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सेक्स रैकेट के तार जुड़े होने की भी संभावना है। डायरी में ही लिखा है और कोड वर्ड में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसे डिकोड करने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। रायपुर वीआईपी रोड पर जो हादसा हुआ था, जिसमें एक विदेशी महिला पर आरोप है और 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अब आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। दलाल की डायरी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और संभावना ये है कि डायरी में जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो कोड वर्ड में लिखी हुई है, जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। हालांकि सेक्स रैकेट के तार जुड़े होने की भी संभावना यहां जताई जा रही है। और भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल मोती नगर बस्ती से 110 दुकानों को हटा दिया गया है और नगर निगम, रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। इस दौरान पुख्ता तैयारियां की गई थी और करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। और इस कार्रवाई पर अब सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और ऐसे में प्रशासन ने एक्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता को नजरबंद भी किया। हजार अधिकारी कर्मचारी, 10 जेसीबी, 2 पोकलेन, 25 डंपर, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, 50 लोडिंग गाड़ियां। इन्हीं तैयारियों के साथ नगर निगम और रेलवे के अधिकारी सुबह 5 बजे भोपाल के मोती नगर बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए पहुंचे। कार्रवाई काफी बड़ी थी, 100 दुकानों को तोड़ा जाना था। ऐसे में तैयारी भी पुख्ता थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने 1 किलोमीटर दूर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर रोक लगा रखी थी। कार्रवाई के दौरान सुभाष नगर ब्रिज को भी बंद कर दिया गया था। किसी को भी इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। इन पुख्ता तैयारियों के साथ 100 दुकानों को जमींदोज किया गया, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। मोती नगर जो इलाका है, यहाँ पर जो रेलवे की जो लाइन है उससे लगी हुई करीबन 110 दुकानें थी, जिन दुकानों को हटाने के संबंध में रेलवे के द्वारा अनुरोध किया गया था। 100 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है
और इसके संबंध में जो संबंधित दुकानदार हैं वे माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय भी रिलीफ के लिए पहुंचे थे, जहां पे भी उनका जो है उसको स्वीकार कर दिया गया। और उसके उपरांत जो है आज जो बेसिकली सुरक्षा की दृष्टिगत से उनको जो है यहाँ से विधिवत हटाने की कार्रवाई उनकी सहमति से की गई है। दुकानें प्रारंभिक रूप से जो उनको सूचना दी गई थी। सुभाष नगर ब्रिज की 3rd लेन और रेलवे की 3rd लाइन के लिए मोती नगर के 384 मकान और 110 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। दुकानें हटा दी गई हैं। आने वाले दिनों में मकानों को तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है। विरोध को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को उनके घर में नजरबंद कर दिया था। मोती नगर बस्ती को हटाए जाने का विरोध मनोज शुक्ला लगातार कर रहे थे। वे कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन भी दे चुके थे। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया था। इसके चलते ही शुक्ला को नजरबंद किया गया। 6 फरवरी को पुलिस मोती नगर पहुंची थी और लोगों को सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। अफसरों के समझाने पर कई दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 4 फरवरी तक की जानी थी, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सियासत भी जोरदार रही है, लेकिन सियासत के बीच कार्रवाई की गई है। फिलहाल 100 दुकानों को हटा दिया गया है। अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर बाजार हुआ करता था, चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब आपको तस्वीरों में नजर आएगा ये सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। कुछ घर भी यहाँ पर थे और उन घरों की दीवारें भी इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई में जो है वो गिरा दी गई हैं या गिर गई हैं। अब उसका क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल पता नहीं। रहवासी हमारे साथ हैं। अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया, क्या यह अतिक्रमण था? अब इतने 110 दुकानें थी, 1,000-1,500 लोग पर दुकान पे 5-6 लोगों का परिवार था, है ना। भैया के पास भी गए, उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया, नहीं हम इंतजाम कराएंगे। आप पुलिस प्रशासन से भी पूछ सकते हैं, किसी एक ने विरोध नहीं किया, अपने हाथों से हटा लिया। और जो तोड़ने आए तो उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। आपके माध्यम से सिर्फ हम ये चाहते हैं हमें कहीं इंतजाम कराया जाए, क्यों इतने लोग 110 दुकानें 1,000-1,500 लोगों का इंतजाम, लोग कहाँ बेरोजगार घूमेंगे। क्योंकि अब दुकानें हटा दी गई हैं और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 2 महीने का समय दिया गया है घरों को खाली करने के लिए। तो अगर अब आगे की कोई कार्रवाई होती है तो फिर ये लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इसको लेकर अब ये लोग प्रशासन की ओर देख रहे हैं और आश्वासन चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब टॉप 20 खबरें।